जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। योग दिवस के मौके पर जहां पक्ष और विपक्ष एक मंच पर दिखे, वहीं राजनीतिक जुगलबंदियां भी बयानबाजी में देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने योग दिवस की सबको बधाई देते हुए बीजेपी पर हमलावर हुए। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि पहली बार ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम को हाईजैक कर लेती थी, मानो कि योग उन्होंने ही इजाद किया है, लेकिन योग का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह पर मजाकिया अंदाज में कटाक्ष करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें हर रोज योग करने की नसीहत दी। कहा कि योग करके मन और तन को स्थिर रखिए और नफरत भूलिए। वहीं मंत्री ने कहा कि योगा बेस्ट एक्सरसाइज है और राज्य को स्वस्थ रखने की दिशा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए कटाक्ष पर हमलावर करते हुए विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री इरफान अंसारी 11 वर्ष के बाद शामिल हुए। पता नहीं पहले वह कहाँ थे। उन्होंने इरफान अंसारी को सूर्य नमस्कार करने की नसीहत देते हुए यह भी कहा कि उन्हें रोज योगा करना चाहिए। हालांकि जिहादी मानसिकता वाले उन्हें रोकेंगे भी। वहीं ठीक से योग नहीं कर पाने पर उन्होंने कहा कि वे 30 वर्ष के योग कर रहे हैं, लेकिन हार्ट के ऑपरेशन की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। आज बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में यह आयोजन संपन्न हुआ और इस अवसर पर माननीय मंत्री इरफान जी और हमारे मुख्य सचिव अजय सिंह जी भी उपस्थित है, मैं भी रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली आप लोगों ने भाषण भी सुना जो विशाखापट्टनम से संबोधित कर रहे थे। आज 11वां वर्ष है इसका। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको ले जाकर लाने का काम का प्रस्ताव पेश करने का काम किया और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसकी मान्यता है। देखिए, योग और प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जिससे जितना संभव है जितना समय मिले उससे जरूर। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ किया। इसमें एक जो महत्वपूर्ण आसन है वो है सूर्य नमस्कार। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा कि आप 11 साल बाद आज योग से परिचित हुए हैं। पता नहीं 11 साल आप थे कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो जब परिचित हो ही गए हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। मैं जानता हूँ कि आपको मोहब्बत की दुकान में जिहादी मानसिकता वाले रोकेंगे आपको, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बल्कि सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन। आसन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा आसन है। मैं सीपी बाबू कहूँगा जनता को नमस्कार कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, जनता को नमस्कार कीजिए। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ। इन्होंने कहा इन्होंने अच्छा से किया नहीं। मैं 30 वर्षों से लगातार करता रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद से, हार्ट का ऑपरेशन के बाद से बहुत सी चीजें हमें मना है। इसमें बहुत सी चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ कि कुछ चीजें जो अलाउ है उतना करता हूँ। तो ये योग और आसन सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आज योग डे पर मैं झारखंड की तमाम जनता को इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हम लोगों ने योगा किया है और राज्य को एक संदेश दिया है कि योग करना चाहिए। पहली बार मैं ऐसे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और एक्सरसाइज ही है ये योग। हम लोग जिम जाते हैं, जिम में कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन हमें लगा यहाँ आके
जिस प्रकार से ट्रेनर ने हम लोगों को सिखाया, तो हमें लगता है कि योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इस पद्धति को हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा और बड़े पैमाने पर झारखंड पर इम्प्लीमेंट करना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आज इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने सुना, और उनका भी संदेश था कि तमाम देशवासियों को भी योगा करना चाहिए। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी चाहते हैं हमारा जो झारखंड है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, और आयुष जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने चलाया है, और योगा पर हम लोगों ने नीति किया है और उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो चुनाव आप देखे होंगे, जब बजट सेशन में मैंने दिया था बनेगा, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ, हेल्थ कॉटेज बनेगा जिसमें मेडिसिन के साथ साथ आयुष और योगा भी उसमें हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये सौगात हम झारखंड वासियों को दे रहे हैं। हम फिर से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा समय निकालना चाहिए, और तनाव, अगर आप चाहते हैं कि तनाव मुक्त हो तो योगा करें। मैं तो सीपी बाबू हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उनको भी मैंने कहा है कि आप भी योगा कीजिए। आप लोग बोलते ज़्यादा है, करते कम है, और अभी यहाँ पे जब योगा कर रहे थे आप कर भी नहीं पा रहे थे, हाईजेक करते हैं प्रोग्राम को। तो जो हाईजेक करते हैं तो करना भी सीखिए। अभी देखिए हम लोग अच्छा किए, योगा किए, और हम कहेंगे कि हर कार्यक्रम में सीपी बाबू को हम बुलाएंगे कि आइए और मन को स्थिर रखिए, तन को स्थिर रखिए, नफरत को भुलाइए, भाईचारगी को मजबूत कीजिए। और जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी सभी धर्म को लेकर चल रहे हैं, सभी भाईचारगी में प्रेम का बंटवारा जो कर रहे हैं, वो भी एक हमें लगता है योगा का एक माध्यम होगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि अपने आयुष के तमाम पदाधिकारियों को और ख़ास करके एक एक लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, उनको मैं बधाई देता हूँ। और मीडिया बंधुओं को कि भोरे भोरे आप लोग भी जगे। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि हम जगे, मुझे खुशी इस बात का कि मीडिया को जगा दिए और सीपी बाबू को जगाए जो 8 बजे तक सोते हैं। आज कम से कम 5:30 बजे आए, तो इनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो तमाम फिर से योग दिवस के अवसर पर हम लोगों से एक मैसेज देंगे कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, टेंशन मुक्त रहिए और योगा कीजिए। सर, ये योगा 11वां योग दिवस से क्या कुछ संदेश दीजिएगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। योगा हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम दिया, जो जिसमें आज हम लोग शामिल हुए हैं। योगा जो है आप अपने लिए, आप किसी के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, स्वस्थ रहने के लिए कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे ऊपर से, हम 2009 में हमारी तबीयत खराब, तो जस्ट हम योगा, उसमें योगा बोल के नहीं करते थे, फिटनेस करते थे। और उसका लाभ ये मिला, डॉक्टर साहब ने कहा कि दादा आपको 40 मिनट हम ऑपरेशन कर लेंगे, और उन्होंने 2.25 घंटा ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तब बोला, दादा आप इतना दिन जिंदा कैसे? तो योगा और फिजिकल फिटनेस के कारण ये संभव हो पाया। तो मैं इस दिन के लिए सबको, झारखंड के सभी नागरिक, सभी स्पोर्ट्समैन को योगा के लिए, अपने लिए, योगा के लिए नहीं, अपने लिए स्वस्थ रहने के लिए कम से कम आधा घंटा टाइम जरूर दे। आज स्वस्थ रहेंगे तो सब काम होगा। डॉक्टर को पैसा देते हैं, तो वो एक आपके जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं आपका बाधक बनता है। इसलिए योगा और फिटनेस आप अपने लिए कीजिए, किसी के लिए मत कीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसको तो करना ही चाहिए। एक दिन हम लोग मिल रहे हैं, सब कितनी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए अगर योगा करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ जरूर रहेंगे। योगा काफी पुरानी पद्धति है, ऐसे में आज के युवा जो है वो जिम की ओर ज्यादा जो है आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या लगता है स्वास्थ्य को लेकर कितना वो लोग
देखिए पहले ऋषि मुनि लोग योग करते थे, लेकिन ये जब फॉरेन से घूम के आ गया, हमारे झारखंड से हम क्या करें, मैक्सिमम लड़का फॉरेन में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसका मैंने कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर है। आज हमारे रांची शहर से, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, रांची शहर से कम 15 ऐसे योगा प्रशिक्षक है जो बाहर में प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से योगा जो है बहुत से, अब तो रामदेव बाबा भी है और अदर्स लोग हैं, लेकिन योगा जो क्षेत्र है वो बहुत है। जितना आप करेंगे उतना आप अच्छा रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज जो योगा डे मनाया जा रहा है ये एक परिपाटी हो गई। परिपाटी नहीं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए कीजिए। परिचय दे दीजिएगा। चंचल भट्टाचार्य, क्रिकेट कोच रांची। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ।